अच्छा काशी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है बिजनेस कम्युनिटी से। इस मुलाकात में क्या हुआ, और उससे पहले जो अहम बात है ये बताइए, ये मुलाकात किसकी कॉल थी? आप लोगों की कॉल थी या आर्मी चीफ की तरफ से बुलाया गया? नहीं, ये जो कॉल थी ये आर्मी चीफ की तरफ से या चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको अरेंज करवाया था। और हमें तो मैसेज आया कि इस तरह मिलना है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। तो बज़ाहिर तो अब यही लग रहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि एक रोज पहले वो कराची के ताजरों से और कराची चैम्बर के लोगों से भी मिले थे। जी ठीक है, क्या हुआ इस मुलाकात में काशिफ अनवर साहब, ये बताइए। देखिए, इस मुलाकात में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बिजनेस कम्युनिटी से उनके इश्यूज को सुना, और तब तक सुना जब तक बिजनेस कम्युनिटी उनसे बात करना चाह रही थी। और उन्होंने हर उस इशू को सुना जो हमारी जिस पे हम तमाम बिजनेस कम्युनिटी उन इश्यूज को रेज करती थी और उन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया जाता था। तो हमने तमाम उन इश्यूज को डिस्कस किया, हत्ता कि स्मगलिंग भी, करप्शन भी, ब्यूरोक्रेसी, सोलर, आईपीपी, होर्डिंग, हर आप किसी भी ऐसे इशू को जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी हर्ट होती है उसको सुना, उसको नोट किया। और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के सेंटिमेंट्स थे वो यही थे कि इस वक्त इकोनॉमी को बूस्ट देना है, और जब तक इकोनॉमी को बूस्ट नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं चल सकते। जी जी, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका, आपने ज्वाइन किया सर, वी आर ग्रेटफुल। बड़ी अहम मीटिंग थी जैसे आप इसमें बता रहे हैं सर। तो कुछ इश्यूज हमें बताएंगे कुछ तफसील के साथ जो आप लोगों ने रेज़ किए और आर्मी चीफ साहब ने उनका क्या जवाब दिया सर आपको? कुछ तो जर्नल आपने अभी बात की है, कुछ डिटेल में जाए। 5 घंटे आपकी बताया कि मुलाकात आखिर रही है और आप लोग मतलब जब तक आप लोगों ने ये बात करनी बंद नहीं की, चीफ आपको सुनते रहे हैं या जवाब देते रहे। सो मेरा ख्याल लोग थोड़ा सा जानने चाहेंगे कि बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसपे इस मुल्क के मेरा ख्याल है कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। सो अगर थोड़ी सी इसकी डिटेल्स फर्दर बचा सके। मैं वो जरूर इश्यूज हाईलाइट करना चाहूंगा जो मैंने उनसे रेज किए सर। जिसमें सबसे पहले इंटर बैंक और हुंडी के रेट्स को मैंने उनके साथ रेज किया कि तब तक इस मुल्क के अंदर हमारे डॉलर्स नहीं आएंगे, हमारा जो है बेहतर नहीं होगा जब तक कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी के, जब तक आप इस डिफरेंस को बेहतर नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच में चूंकि टास्क फोर्सेस का जिक्र किया था कि हमने बहुत से टास्क फोर्स बना दिए और उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया है, तो मैंने उन्हीं की बात से ये वहां पर एक प्रपोजल दी कि एक टास्क फोर्स बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी बनाई जाए ताकि उनके इश्यूज जो हम इससे पहले मिनिस्ट्रीज को और डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं और जो इश्यूज नहीं उठाए जाते उन इश्यूज को कलेक्ट किया जाए। तीसरा कि इस तरह के इंटरेक्टिव सेशंस और किए जाएं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ग्रे इकोनॉमी का जो हिस्सा है, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी इनिशियल तकरीर में ये कहा था कि 2 से 3 टाइम्स बड़ी है हमारी ग्रे इकोनॉमी। तो अगर मैंने वहां से ही कहा कि अगर जब तक हम उसको, और मैंने कहा जी हमारा ये मुतालबा भी है कि उस इकोनॉमी को जो अनडिक्लेयर्ड सेक्टर है जब तक वो डिक्लेयर्ड नहीं होगी तब तक वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी हमारी इकोनॉमी में। और एक आखिरी बात जो मैंने उनसे की वो मैंने ये की कि सर हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए जब तक आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे नहीं बैठती और चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन नहीं करती और ये फैसला नहीं करती कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। और बिजली के बिलों की बात की कि सर इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो बिजली के बिलों का है, आपकी इंटरफेरेंस बहुत जरूरी इसमें चाहिए। आप इसमें सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के रेट्स को भी कम कर सकते हैं और आप जो टैक्सेस हैं उसको आगे सर्दियों में भी ले जा सकते हैं क्योंकि सर्दियों में बिजली का बिल कम आता है, तो इसलिए इनको ये किया जाए। तो मैंने तो ये बातें की, बाकी बिजनेस कम्युनिटी ने और इश्यूज को हाईलाइट किया। जी अगर आपकी मेमोरी साथ दे रही हो, आई होप कि सर माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन है सर, अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे। कुछ आपको याद तो होगा कुछ और लोगों ने क्या क्या बातें की सर? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन की बात हुई और एक जो बहुत जरूरी बात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने की वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात की कि इस्लामी ममालिक के साथ हम वो पैसे लाना चाह रहे हैं और तकरीबन $100 बिलियन वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। और सऊदी अरब और यूएई के साथ बात हो गई है, बाकी 2 इस्लामिक ममालिक के साथ भी हो रहे हैं और उन ममालिक के साथ शायद इस्लामिक बॉन्ड्स भी बनने को जा रहे हैं। फिर एसओईज की बात हुई, हत्ता के टर्फ की बात उन्होंने की
कि पैसे ले रखे हैं और वो नहीं दे रहे। मीडिया की नेगेटिविटी पे भी बात हुई कि क्यों नेगेटिव न्यूज शो की जाती हैं सिर्फ रेटिंग के लिए। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड की बात हुई, IMF की बात हुई, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज की बात हुई, सोलर की बात हुई, IPPs के व्हीलिंग चार्जेस की बात हुई, स्मगलिंग, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी की बात हुई। हर वो एस्पेक्ट जिस पे बात होनी चाहिए, आपके कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज पे बात हुई, टैक्सेस पे बात हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक को अपना ड्यू टैक्स अदा करना होगा। और इस पे उस पे उनका बहुत कंसर्न था, जो डॉलर का इंटरबैंक का रेट का डिफरेंस है, उस पे भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी कुछ होने को जा रहा है। तो ये इस